आपके बीच में शराब के विषय में बातें करने जा रहा हूं। हालेलुया। शराब, मेरे वचन के शीर्षक है पुरखाओं और पीढ़ी पीढ़ी के शराबों से आजादी। रिलीज फ्रॉम इनहेरिटेंस एंड जनरेशन कर्स। इस शराब के विषय में आपसे हम बातें करने से पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा, कुछ लोग का ये विश्वास है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब यीशु मसीह को अपनाया सब शराब खत्म हो गया, हमें शराब ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, बाइबल कहती है यीशु ने हमारे शराब के कारण क्रॉस के ऊपर टांगा गया। उसने हमारी शराब को ले लिया हमें आजादी देने के लिए। फिर बाइबल कहती है यीशु ने हमारे बीमारी और रोग के कारण क्रॉस पे कोड़े की मार खाई ताकि हम उसके कोड़े के मार से चंगा हो सके। फिर बाइबल हमें कहती है यीशु ने उस क्रॉस के ऊपर कांटों का मुकुट पहना, कांटों का ताज पहना, ताकि हमें और तुम्हें शैतान की शक्ति से आजादी दे सके। बाइबल कहती है यीशु ने हमारे पाप के कारण क्रूस पे कुर्बान हुआ, हमारे पाप का दाम उसने क्रूस पे चुका दिया ताकि हमें और तुम्हें मुक्ति मिल सके। हमें पाप का दाम यीशु ने ऑलरेडी चुका दिया है, डिलीवरेंस का दाम उसने चुका दिया है, बीमारी का दाम उसने चुका दिया है, शराब का दाम भी उसने चुका दिया है। लेकिन हमें मुक्ति पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, अपने मुंह से बोलना पड़ता है कि मैं गुनहगार हूं, मैं पछताता हूं अपने पाप से, यीशु मेरे दिल में आ जा। मतलब कि हमको बोर्न अगेन होना पड़ता है। भले ही उसने मुक्ति का दाम चुका दिया, लेकिन उसके लिए हमें बोर्न अगेन होना पड़ता है ताकि हमें मुक्ति मिल सके। बिल्कुल इस प्रकार से यीशु ने हमारी बीमारी का दाम चुका दिया है, लेकिन फिर भी हमें बीमारी को भुगतना है, तब हम चंगाई पा सके। यीशु ने हमारी छुटकारा के लिए, शैतान की शक्ति से छुटकारा पाने के लिए कांटों को मुकुट पहन लिया, उसका दाम चुका दिया, लेकिन फिर भी हमें शैतान को कास्ट आउट करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने हमारी शराबों के लिए क्रॉस पे टांगा गया, शराब का दाम भी चुका दिया, बल्कि हमें शराब को ब्रेक करना है। हालेलुया। यीशु ने सब कुछ कर दिया है, फिर भी उसने हमें अधिकार दिया कि हम उसके ऊपर प्रबलता प्राप्त करें। इसलिए मैं उन लोगों के लिए बतला रहा था, क्योंकि हम जानते हैं हमारी ये प्रोग्राम दुनिया भर में जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं हमें शराब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इसकी जानकारी आपको देना चाहता था। आज मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा, साइंस हमें ये शिक्षा देती है कि हर बच्चों में उनके माता पिता का डीएनए, उनका जीन उनके बच्चों में होती है, या उनका कैरेक्टरिस्टिक या उनका कैरेक्टर, उनका रूप रंग, उनकी चाल चलने, उनकी बोली बानी, माता पिता का, हमारे पूर्वजों के, हमारे माता पिता का जो रूप रंग था, उन्हीं के रंग में हम रंगे जाते हैं। कुछ ना कुछ हर बच्चे में उसके माँ और उसके बाप का कुछ ना कुछ रूप होता है। उनका चाल चलन उसके माँ और उसके बाप के चाल चलन का होता है। उनका सोचने का विचार उनके बाप की तरह, उनके माँ की तरह होती है। ना ये जो जीन्स है या जेनेटिक्स, पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसी कारण बच्चे का जो चेहरा है, उनका जो शकल है, वो माता पिता के रंग से मिलता है,
उनके कुछ ना कुछ रूप होता है। यदि माता पिता का ड्रेसिंग नीट ड्रेसिंग था, बड़े खूब से कपड़ा पहनते थे या नीट ड्रेस करते थे, तो बच्चे भी नीट ड्रेसिंग करेंगे, उनके बच्चे भी। यदि माता पिता उबड़ खाबड़ पहनते थे, बच्चे भी उबड़ खाबड़ पहनेंगे, उनके बच्चे भी ऐसा ही होता जाता है। माता पिता और माता पिता के माता पिता यदि सफाई से रहते थे, तो उनके बच्चे भी सफाई से रहेंगे, उनके बच्चे के बच्चे भी सफाई से रहेंगे। माता पिता यदि मैला से रहते थे, हफ्ता में एक बार घर में झाड़ू लगाए, लुवस सब मैला हो, टेबल मैला हो, तो उनके बच्चे भी ऐसा ही रहेंगे। मैला से माता पिता मैला से जीते आए, तो बच्चे और उनके बच्चे भी मैला से जीते जाएंगे। बप्पा नशेड़ी था, मैया नशेड़ी था, बेटे भी नशेड़ी होंगे, उनके बच्चे भी नशेड़ी होंगे। परिवार व्यभिचार करते आए, उनके बच्चे भी व्यभिचार करेंगे। बप्पा चोर था, बेटा भी चोर रहेंगे। यह पीढ़ी से पीढ़ी में जाता है, जनरेशन टू जनरेशन जाता है। किसी ने कहा, एक नौजवान लड़की एक दिन कहती है, हमारी ग्रैंडमदर कंप्लेनर, सब टाइम कंप्लेन करते रहे, उसकी जिंदगी कंप्लेन, हर एक चीज में कंप्लेन करता रहे। तो कहती है, इसीलिए तो मैं भी कंप्लेन करता हूं, हमारा कौन कसूर, हमारे ग्रैंडमदर ऐसे रहा तो हम ऐसे, वो तो पीढ़ी पीढ़ी में जाता है तो हम ऐसे, हमारा कौन कसूर। हालेलुया। बिल्कुल इसी प्रकार से एक दिन एक आदमी कहता है, हमारा पप्पा के पप्पा पेट भर के नहीं खाता रहा, गटाई भर के खाता रहा, तो हम भी गटाई भर के खाता है, तो हम कौन सी वे, हमारा पूरा पीढ़ी से पीढ़ी गटाई भर के खाते हैं ऐसे, यानी पेट भर जाए फिर भी हम खाते रहे, हमारा कोई कसूर नहीं, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा होते हैं ऐसे। इसी प्रकार एक और नौजवान जेल में, वो कहता है, हमारा पप्पा चोरी करता रहा, हमारा पप्पा भी चोरी करता रहा, हम चोरी करके जेल में, उन्होंने तो जेल काटी, तो हमारा प्रॉब्लम कौन सी, उनके खून हमारे शरीर में है, उनका जीन हमारे शरीर, हमारा कोई कसूर नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार एक और व्यक्ति ने कहा, हमारे जीवन डिप्रेस का जीवन है, हमेशा उदास रहता है, वरी करता है, चिंता है। यदि वो कहता है हमारी हिस्ट्री देखे, तो हमारी माँ भी ऐसा रहा, हमारी माँ के माँ भी ऐसा रहा, हमारे पूर्वजों में ऐसा रहा, हम भी ऐसा है। और एक आदमी ने कहा, मेरा बाप स्ट्रोक से मारा गया, पैरालाइज होकर मारा गया, मेरे बाप के बाप भी ऐसा मरा था, और उसके बाप भी ऐसा मरा। ऐसा लगता है मेरा भी यही हाल होगा, क्या करें, पीढ़ी से पीढ़ी में जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइंस एक नया चीज पा चुकी है, और वे उस पे ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, और उसको वे कहते हैं अपोजेनेटिक। या अपोजेनेटिक का मतलब है above our genes, on top of our genes। ना अभी तक साइंस कहती रही कि जो माता पिता में, उनके माता पिता में, उनके बच्चों में पीढ़ी से पीढ़ी जाती है, वैज्ञानिक ये कहते हैं, साइंस ये हमें शिक्षा देती है। लेकिन अब वे नया चीज को ढूंढ निकाले, या नया चीज को पता लगाएं, सिर्फ उड़ती बातें हैं ना, ये कहते हैं उसको अपोजेनेटिक, यानी कि ये जो हमारे माता पिता पहले करते आए हैं, वो किसी भी रूप से खत्म हो सकता है, हम उसको रोक सकते हैं, यहां से आगे नहीं जा सकते हैं, हम उसे रोक सकते हैं। हमारे जीवन में, हमारी बच्चों के जीवन में नहीं जा सकती कोई चीज है, और उनको अभी मालूम नहीं कौन सी चीज है ना। उन्होंने कुछ चीज को पता लगाया, कुछ लोगों के जीवन में पता लगाया कि इनके जीवन में वो नहीं है जो उनके माता पिता में था, और हमेशा वे पाते हैं कि ये लोग अधिकतर के मसीह लोग होते हैं ना। वे ढूंढ रहे हैं क्यों, और वे कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद कोई दवाई मांगे बनाए, हालेलुया, कोई से मैं भी कोई टैबलेट क्रिएट करे मांगे,
कि जिसके द्वारा ये जीन्स नहीं पास हो या उनकी बुरी चाल चलने बच्चों में नहीं जाए, वे कोशिश कर रहे हैं ना। उन्होंने ये घोषित किया और उन्होंने नाम दिया उसको अपोजेनेटिक, कि ये इसको रोकी जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमारी पुरखाओं की जो चाल चलने हमारे जीवन में, हमारी बच्चों के जीवन में जाने से रोक सकती है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं। हमारी पुरखाओं की श्राप, हमारी पुरखाओं की बीमारी, रोगें, उनकी चिंताएं, उनकी चाल चलन हमारे जीवन में रोक सके या हमारे बच्चों के जीवन में रोक सके, सिर्फ यीशु के लहू रोक सकता है। Glory to God. Hallelujah. सिर्फ यीशु के लहू ही रोक सकता है और कोई चीज नहीं है। ना यदि हम बाइबल में देखें, डिटरनमी के पुस्तक में चैप्टर 30 वर्स 19, यह परमेश्वर की जुबान के शब्द है। परमेश्वर स्वयं कहता है, I call heaven and earth as witness today against you, that I have set before you life and death, blessing and curse. ना परमेश्वर के वचन कहता है, आज आकाश और पृथ्वी इस बात की गवाह है, आकाश और पृथ्वी इस बात की गवाही देती है, और वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे आगे जीवन रखा हूं, मैंने तुम्हारे आगे आशीष रखा हूं, मैंने तुम्हारे आगे श्राप रखा हूं, मैंने तुम्हारे आगे मौत रखा हूं। तुम चुन ले क्या चाहता है। आज एक फ्री विल चॉइस है हर एक के लिए कि हम जीवन की चुनाव करेगा कि मौत की चुनाव करेगा, आशीष की चुनाव करेगा या श्राप की चुनाव करेगा। ना हमारे जो पुरखाएं हैं उन्होंने मौत का चुनाव किया था, उन्होंने श्राप का चुनाव किया था। इसी कारण उनकी श्राप और उनका मौत हमारे जीवन में, और उसको रोकने वाला सिर्फ यीशु का लहू है। हालेलुया। ना इस जगह पे बाइबल कहती है कि आज आकाश और पृथ्वी इस बात की गवाह है, तुम चुन ले तुम क्या चाहता है, आशीष चाहता है, श्राप चाहता है, मौत चाहता है, जीवन चाहता है। फिर परमेश्वर स्वयं कहता है इसी जगह पे, इसी पेज में वो कहता है चूज लाइफ। परमेश्वर हमें बतलाता है तुम जीवन का चुनाव करें, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहता है that both you and your descendant may live. Hallelujah. You and your descendant may live. ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे जीवन पाए, ताकि तुम तुम्हारे बच्चे आशीष पाए, ताकि तुम्हारे बच्चे पवित्र जीवन पाए, ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे मुक्ति पाए। ना हमारे माता पिता ने चुना है, उन्होंने बुरा चुना, और वो बुराई आज हमारे जीवन में है, श्राप और मौत हमारे जीवन में। लेकिन आज हमारे लिए फ्री विल चॉइस। यदि हम और तुम आज चुनता है, जीवन का चुनाव करता है, आशीष का चुनाव करता है, यीशु का चुनाव करता है, तो उसके लहू इन सभी चीज को थाम दे सकती है। Glory to God. Hallelujah. Now Isaiah 53 verse 5 में परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, He was bruised for our iniquities. He was bruised for our iniquities. यीशु ने हमारी iniquities के लिए वो घायल किया गया। Now iniquities है क्या? Iniquities, the blood from our forefathers. आपको मालूम है हर बच्चे में उनका बाप का खून होता है। ना हर बच्चे में बाप का खून होता है। पाप कहां होती है? पाप खून में होती है। इसलिए यीशु को पाप से बचाने के लिए खून की बलिदान करना पड़ा। तो हमारे बाप का खून हमारे शरीर में, हमारे बाप का खून हमारे बाप के शरीर में, ये पीढ़ी से पीढ़ी आया। तो वे जो पाप करते आए, पाप खून में होती है,
तो उनका पाप हमारे शरीर में आया और हम भी वही पाप करते हैं जो हमारे पुरखा करते आए। हालेलुया। बल्कि मैं आज आपको ये बतलाना चाहूंगा कि हम और तुम जब पैदा हुए अपनी मां के गर्भ से, बाप का खून हमारे और तुम्हारे शरीर में था। इसलिए बाइबल हमें ये कहती है तुम पैदा होते हुए पापी है। आज हम कहते हैं बच्चा पैदा होता है, इसमें कौन सा पाप है, हम उसको निर्दोष कहते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको पापी ठहराता है। इसलिए बाइबल कहता है तुम पैदा होते पापी है, क्योंकि पाप का खून है, पाप तुम्हारे शरीर में। बल्कि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक बार हम और तुम अपने माता पिता के गर्भ से पैदा हुआ, हमारे बाप का खून हमारे शरीर में होने के कारण हम और तुम पापी ठहरा। हमारे माता पिता के श्राप हमारे ऊपर, हमारे माता पिता के मौत हमारे ऊपर। लेकिन एक दिन आया जब हम और तुम यीशु में पैदा हुआ, एक और बार। We are born again। हम और तुम यीशु मसीह में पैदा हुआ, और कैसे पैदा हुआ? यीशु के खून के द्वारा। Glory to God। यीशु के लहू ने हमें और तुम्हें नवजीवन दिए है, इसलिए हमारी जो श्राप है वो कट सकती है, और हमारी पुरखाओं के पाप हमारी पीढ़ी से पीढ़ी में नहीं जा सकती यदि हम उसे ब्रेक कर दे तो। हालेलुया। चर्च, एक समय की बात, एक आदमी, ये आदमी बहुत मशहूर आदमी था, एक बुक राइटर था, अनेक से बुक लिखा उसने, और इसका बुक बहुत ही फेमस था। यह आदमी इन बुक को बेच के एक मल्टी मिलियनियर बन गया। लेकिन यह आदमी का जो जीवन था, इसका जीवन डिप्रेस का जीवन था, जीवन भर डिप्रेस रहता है। 1961 में उसने आत्महत्या कर लिया। मिलेनिया है, कोई चीज की कमी नहीं, लेकिन इस डिप्रेस के कारण 1961 में उसने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद में 1966 में उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। 1980 में उसका भाई ने आत्महत्या किया, और 1996 में उसके ग्रैंड डॉटर ने आत्महत्या की। इसके हिस्ट्री को जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि उसका बाप 1928 में उसने आत्महत्या किया था। ये सारे परिवार के जीवन डिप्रेस के जीवन था, और ये आत्महत्या करते आए पीढ़ी से पीढ़ी, ये उनके घर में चलता है। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, यदि इस आदमी का बाप 1928 में जिसने हत्या किया था, यदि वो यीशु को अपना लेता, यीशु के लहू से वो पैदा होता, तो ये शराब उनके पीढ़ी से पीढ़ी में नहीं जाती। ये शराब यदि तोड़ दी जाती, ये पीढ़ी से पीढ़ी में नहीं जाती। उनका बेटा, उनके बेटे के बेटे, वे आत्महत्या से नहीं मरते। लेकिन ये आदमी चूक गया यीशु के अपने जीवन में अपना। ये आदमी चूक गया, उस शराब को तोड़े, और ये पीढ़ी से पीढ़ी जाती है। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज आपके पुरखाओं के श्राप आपके जीवन में होगा। पीढ़ी से पीढ़ी में उनके बाप ने जो, उनके बाप के बाप ने जो किया है, आप करता होगा। जो दुख उनके ऊपर आए, वो दुख आपके ऊपर आता होगा, और ये आपकी पीढ़ी से पीढ़ी में जाएगा। लेकिन यदि आज हम उसे खत्म कर दें, यदि आज हम उसे ब्रेक कर दें, आप आजाद हो जाएं, आपके परिवार में नहीं जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बाइबल में यदि हम राजाओं के पुस्तक में देखें, हमें एक कहानी मिलती है। किंग सोल या इजराइलिटीज युद्ध में गया एमलेकाइट्स के विरुद्ध में। एमलेकाइट्स की सेना खड़ी हुई इजराइल के विरुद्ध में, परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध में। और उस समय किंग सोल इजराइल का राजा था। यह राजा जब अपनी सेना को लेके गया लड़ने के लिए, परमेश्वर इस राजा से बातें किया। परमेश्वर किंग सोल से बोलते हैं, सोल तुम जाए इस लड़ाई में, मैं तुझे सहायता करूंगा और मैं तुझे विजेता दूंगा। उसने कहा कि तुम जाए और एक भी एमलेकाइट्स को नहीं छोड़ना,
सभी को खत्म कर देना, सभी दुश्मन को मार डालना, सभी अमलेकाइट्स को नष्ट कर देना। ना परमेश्वर जब कुछ बोलता है उसके पीछे कुछ खास कारण होती है, बेकार की बात तो नहीं कहता है। उसने कहा सभी अमलेकाइट्स को नष्ट कर देना, और जब सौल गया लड़ाई में उसने सभी को नष्ट किया, एक आदमी को बचा लिया। कौन था वो अमलेकाइट्स का राजा था, किंग एगेग। ना उसने किंग एगेग को बचा लिया, बाकी सबको नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने कहा था तुम किसी को नहीं बचाना, सभी को नष्ट करना। ना किंग सौल प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन किया। यदि हम बाइबल की इस हिस्ट्री को अध्ययन करें तो हमें यह मिलता है हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बाद, 100 वर्ष बीतने के बाद किंग एगेग का बच्चे, उनके बच्चे बच्चे के बच्चे पीढ़ी से पीढ़ी गए, और उसका ही ग्रैंडसन, किंग एगेग का ग्रैंडसन हैमन था। आपको मालूम हैमन की कहानी? एस्टर की पुस्तक में आपको हैमन की कहानी मिलेगी। हैमन क्या किया? बाइबल कहती है हैमन ने एक योजना बनाया और बड़ी मात्रा में वो सफल हुआ, और उसने उन दिनों के जो राजा था उससे डिक्री साइन कराया कि सभी इजराइलिटीज को मार दिए जाए, सभी यहूदियों को खत्म कर दिया जाए, दुनिया में से उनका नाम निशान मिटा दिए जाए। Now, hundreds of years पहले जब किंग सौल लड़ाई में गया था, परमेश्वर को मालूम था एक दिन इस अमलेकाइट्स लोग सभी परमेश्वर के बच्चों को मार डालेंगे, उसको मालूम था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि किंग सौल तुम जाए लड़ाई में, एक भी अमलेकाइट्स को नहीं छोड़ना, यदि तुम छोड़ेगा एक दिन वही तुम्हें ढसेगा। Now, अब हैमन तैयार हुआ सभी इजराइलियों को नष्ट करने के लिए, और डिक्री को राजा ने साइन कर दिया, और इसी कारण हैमन ने सारे देश भर में पोस्टर्स लगा दिया, और उस पोस्टर्स में लिखा इस दिन इस तारीख सभी इजराइलियों को हत्या कर दिया जाएगा। हालेलुया। सिर्फ एक आदमी जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसके कारण यह प्रकोप इजराइलियों के ऊपर आया। अब इजराइलियों में हलचल मची कि वे सब मारे जाएंगे। ना बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन पे दया किया और उनके लिए उपाय किए। परमेश्वर ने क्वीन एस्टा को तैयार किया, और यदि आप इस कहानी को जानता होगा तो आपको मालूम है क्वीन एस्टा को कितनी मुसीबत से जाना पड़ा इजराइलियों को बचाने के लिए। उसके सर के ऊपर स्वयं मौत मंडरा रहा था इजराइलियों को बचाने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। उतनी मुसीबत का सामना किया उसने इजराइलियों को बचाने के लिए। चर्च, बिल्कुल इसी प्रकार यदि एक भी हमारी पुरखाओं के चाल चलन हमारे जीवन में आज जीवित हो, हमारे पुरखाओं के पाप आज हमारे जीवन में अभी भी हो, तो ये एक पाप हमारे जीवन, हमारे 100 बरस में हमारे बच्चों और बच्चों के जीवन में, उनके जीवन में समस्या लेके आए। इसलिए जरूरी है हम अपने पुरखाओं के शराब से निकल जाएं, उनके पाप से निकल जाएं। हालेलुया। ताकि हम और तुम और हमारे बच्चों के जीवन में आशीष और जीवन मिले। इज़राइल के पुस्तक में चैप्टर 18 वर्स 2 में इजराइलिटीज लोग ये कहते हैं, इजराइल के बच्चों, परमेश्वर के बच्चे, उनके जुबान से कि ये शब्द हैं, वे कहते हैं our fathers ate sour grapes and the children's teeth are set on edge। क्या कहते हैं? कौन कहता है? इजराइलिटीज कहते हैं, प्रभु के बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं हमारे पुरखाओं ने खट्टा अंगूर खाया है और हमारी दांत आज खट्टा होती है। उन्होंने खट्टा खाया, लेकिन उनके खट्टा खाने से हमारी दांत खट्टे हो चुके हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं उन्होंने गुनाह किया है और उनके गुनाह का दाम हमें चुकाना पड़ता है। उन्होंने शराब लेके आया है पाप करके, और उनके शराब आज हमारे जीवन में। उन्होंने मौत लेके आया अपने जीवन में, और उनका मौत आज हमारे जीवन में। ना ये बात इजराइलिटीज कहते हैं वर्स 2 में, लेकिन इसी चैप्टर में वर्स 4 में परमेश्वर ये कहता है, ये प्रभु की जुबान के शब्द हैं।
verse 4 में वो कहता है, the sovereign Lord says, you will no longer quote this proverb, it is wrong. अब तुम लौट के इस प्रकार की बात नहीं कहोगे। स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर का यह कहना है, तुम लौट के ये बात नहीं कहोगे, क्योंकि the soul who sins is the one who will die. Hallelujah. ना परमेश्वर कहते हैं कि वो जो पाप करेगा वो मारा जाए, वो जो पाप करेगा उसके ऊपर सराप आए, वो जो पाप करेगा उसके ऊपर मौत आए। हालेलुया। ना उन दिनों में पीढ़ी से पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन अब परमेश्वर कहता है अब ऐसा नहीं होगा। वो जो पाप किए हैं, वो पाप के कारण जो सराप उनके ऊपर आया है, वो सराप उन्हीं के जीवन में रहेगा, मौत उन्हीं के जीवन में रहेगा। तुम पवित्र जीवन बिताएगा, परमेश्वर के मार्ग में चलेगा, तुम आशीष पाएगा, तुम जीवन पाएगा। अब ये पीढ़ी से पीढ़ी नहीं जा सकता। एक समय की बात, एक आदमी वो कहता है कि मैं स्ट्रीट में होके जा रहा था और मैं इस रास्ते से जा रहा था और इस रास्ते से मैं जा रहा था। अचानक से इस रास्ते में एक गड्ढा था और मैं उस गड्ढा में गिर गया। वो कहता है बड़ी कड़ी परिश्रम के द्वारा, बड़ी मेहनत से मैं इस गड्ढा से बाहर निकला। फिर ये आदमी कहता है मेरा कसूर नहीं था, हम तो स्ट्रीट में चल रहा था, वो तो रास्ता है, कोई जंगल झाड़ी में नहीं चल रहा था, पहाड़ में नहीं था, मैं स्ट्रीट में होके चल रहा था और मैं उस गड्ढा में गिर गया। ये मेरा कसूर नहीं था, ये वो आदमी का कसूर जिसने गड्ढा खोदा। फिर ये आदमी कहता है दूसरा दिन मैं उसी रास्ते से जा रहा था, दूसरा दिन मैं उसी रास्ते से जा रहा था और मैं फिर वही गड्ढा में गिर गया और बड़ी मेहनत से मैं बाहर निकला। फिर ये कहता है ये कसूर मेरा था, मुझे मालूम था वहां गड्ढा है, फिर हम काय हुए रास्ता किए, कसूर हमारा, इसलिए हम गड्ढा में गिरे। ये आदमी कहता है तीसरे दिन मैं उसी रास्ते से फिर जा रहा था, लेकिन इस बार मैं बहुत चौकसी से गया, मैं अच्छी तरह से नोटिस करते गया गड्ढा कहां है। मैं गड्ढा के किनारे से निकल गया और मैं उस गड्ढा में नहीं गिरा। फिर वो कहता है चौथे दिन मैं वो रास्ता छोड़ दिया, अब हम दूसरा रास्ता से जाता है, अब हम उस रास्ते नहीं जाता, अब दूसरा रास्ता को अपना लिया। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारे बाप दादाएं, हमारे पुरखाएं चोरी करते आए, लूटमारी करते आए, गुनाह करते आए, व्यभिचार करते आए, दारू पीते आए, नशेड़ी करते आए, लोगों के जड़ काटते हुए आए। हम क्यों उसी रास्ते से जाएं? हम क्यों उस रास्ते से जाएं? हम बगल से बच के जाने की भी कोशिश नहीं करें, क्योंकि हम फिर गिर सकते हैं। ये समय है हम रास्ता बदल दें। हालेलुया। आज वो दिन है, आज वो समय है, हम रास्ता बदल दें। कौन सा रास्ता को अपनाएगा? यीशु ने कहा मैं रास्ता हूं, मैं जीवन हूं, मैं सच्चाई हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरे ज्योति में जो चलेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह सच्चाई है। यदि हम उसके रास्ता को अपना ले, उसके वचन को अपना ले, ये बाकी सराप हमारे पीछे नहीं आएगा, ये मौत हमारे पीछे नहीं आएगी, हमारे बच्चों के जीवन में नहीं आएगी। हालेलुया। चर्च, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हम और तुम यीशु के मार्ग को अपना। या हम और तुम मसीह हो जाते हैं, मसीह होने के बाद में भी हमारी पुरखाओं की चाल चलन हमारे में होती है, तो पुरखाओं के श्राप भी हमारे जीवन में रहेगा, पुरखाओं के मौत भी हमारे जीवन में रहेगी। लेकिन मसीह होने के बाद में हमारी पुरखाओं के चाल चलन को हम छोड़ के यीशु के चाल चलन को अपना ले, जीवन के रास्ता को अपना ले, तो श्राप हमारे जीवन में हरगिज नहीं प्रवेश कर सकती। हालेलुया। विजेता कभी नहीं प्राप्त कर सकती। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो हमारे जीवन में बदलाव की भी जरूरत है, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की आशीष आए। एक समय
कुछ लोगों ने यह विचार किया, आओ हम 2 आदमी को चुने और इनके जो 12 पीढ़ी है उनकी अध्ययन करें। 2 आदमी, इन दोनों आदमी के 12 पीढ़ी, 12 जनरेशन, उनकी अध्ययन करें। उनका जीवन कैसा है, इस 12 पीढ़ी में 12 जनरेशन कैसा बीता। तो उन्होंने विचार किया, आओ हम एक अविश्वासी आदमी को चुने और एक विश्वासी आदमी को चुने। और जो अविश्वासी हो एक एकदम खराब आदमी हो, और जो विश्वासी हो सच्चा विश्वासी हो, नकली विश्वासी नहीं, एक सच्चा आदमी जो ईमानदारी से प्रभु की सेवा कर दिया है, ऐसा व्यक्ति के चुनाव करें। तो ये लोग 2 आदमी का चुनाव किए। पहला एक नॉन बिलीवर, एक अविश्वासी आदमी, इसका 12 पीढ़ी का वे अध्ययन किया। इसका नाम था मैकजूस। ये आदमी एक ड्रग एडिक्ट था, गांजा, नशेड़ी, बुरा रास्ता में। इन्होंने विवाह किया जब, तो एक ऐसी स्त्री से विवाह किया वो भी ड्रग एडिक्ट था, वो भी नशेड़ी है, गांजा पीती है, ऐसे के साथ में उसने विवाह किया। ये आदमी कि इस 12 पीढ़ी में इनके बच्चे हुए, इनके बच्चे के बच्चे और बच्चे के बच्चे, 12 जनरेशन, उनमें से 160 बच्चे, उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन 160, वे सब ड्रग एडिक्ट्स थे। और उनके 400 बच्चे होमलेस थे, या उनके पास घर द्वार नहीं, बेघरबार थे। 400 और फिर 150 क्रिमिनल्स, जेल जाए, और 7 मर्डर्स थे। तो हम देखें 12 पीढ़ी तक वैसा ही वैसे जा रहा, जैसे उनके बाप था, उनके बच्चे के बच्चे में, उनका हिस्ट्री, उनका जीवन ऐसा ही था। वे दूसरे आदमी के जीवन को अध्ययन किए, और इस आदमी का नाम था जोनाथन एडवर्ड्स। ये एक मसीह आदमी था, सच्चाई से प्रभु की सेवा करता था। ये आदमी के 12 जनरेशन, इनके 13 बच्चे के बच्चे 13 बड़े बड़े कंपनी का डायरेक्टर्स थे, ओनर थे, बड़े बड़े बिजनेस का। इनके 66 ग्रैंड चिल्ड्रन प्रोफेसर्स थे, और उनके 85 बच्चे बुक राइटर्स थे, और 32 जज थे, हाकिम। 3 गवर्नर्स थे, बड़े देश के गवर्नर। 100 अटॉर्नी जनरल थे, और एक अमेरिका का असिस्टेंट प्रेसिडेंट था। तो आप देखें, एक आदमी का पीढ़ी से पीढ़ी, दूसरे आदमी के पीढ़ी से पीढ़ी, उनके बच्चों का क्या हाल। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हमारी पुरखाओं का जीवन शायद मैकजूस की तरह था। तो हमारे जीवन और हमारे बच्चों का जीवन ऐसा नहीं माने, बल्कि हमारे जीवन जोनाथन एडवर्ड की जो जीवन था उसकी तरह हो, ताकि हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे आशीष प्राप्त करें, जीवन मिले। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, आज ये आपका दिन है कि आज से, यहीं से आपकी जो पुरानी पुरखाओं के पाप है, पुरखाओं की श्राप है, यहीं से टूट जाए, इससे आगे नहीं जाए। पुरखाओं की मौत यहां से हट जाए। जो पुरखाओं करते आए वो हमें करने की जरूरत नहीं। हमें उनकी तरह दारू पीने की जरूरत नहीं, उनकी तरह नशा करने की जरूरत नहीं, उनकी तरह बेविचार करने के जीवन नहीं, उनकी तरह इसके और उसके जड़ काटने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन में यीशु मसीह का रूप हो, यीशु मसीह का रंग हो, यीशु मसीह की आशीष हो, यीशु मसीह का जीवन हो।
यदि हमारे जीवन में प्रभु का जीवन हो, मतलब कि हम प्रभु के वचन जो सुने, सीखे, उसी पे चलने लगे, तो हमारे जीवन स्वयं प्रभु का जीवन हो जाएगा। जब प्रभु का जीवन हमारे जीवन में होगा तो हमारे जीवन में फिर कोई चीज की कमी नहीं होगी, हमारे जीवन में कोई रोग ना होगा, हमारे जीवन में कोई शराब ना होगा, हमारे जीवन में कोई बीमारी ना होगी, हमारे जीवन में कोई समस्या ना होगा, हमारे जीवन में मौत ना होगा, बल्कि जीवन होगा। क्योंकि यीशु मसीह मौत का सोता नहीं है, यीशु मसीह जीवन का सोता है। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, आज आपके जीवन में शराब तोड़ी जाए। हालेलुया। आज से ये सब कुछ कट ऑफ कर दिए जाए। अपॉर्चुनिटी है यीशु के लहू जो आपके जीवन बदल सकती है। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्रभु के उपस्थिति में। हालेलुया। चर्च, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में जो सरापे हैं, पुरखाओं की सरापे, इनहेरिटेंस केस, एंसेस्ट्रियल केस, ये टूट जाए, इससे आगे नहीं जाए, मैं आपको निमंत्रण दूं, क्यों ना आप ऑल्टर पे चले आए। कम टू द ऑल्टर। आप ऑल्टर पे चले आए ताकि आपके जीवन की ये सरापे तोड़ी जाए, ताकि आपको जीवन मिले, ताकि आपको आशीष मिले। कीबोर्ड में हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कम टू द ऑल्टर। हालेलुया। आप चाहते हैं आपके पुरखाओं की शराब आपके जीवन में ना हो। आप चाहते हैं कि पुरखाओं के ऊपर जो मौत था, पुरखाओं के जो बीमारी था, पुरखाओं के जो रोग था, पुरखाओं के जो दुख, उनकी तकलीफ आप पे ना हो, उनकी चाल चलन आप में ना हो। कम टू द ऑल्टर। कम टू द ऑल्टर। चर्च में इस समय चाहूंगा आप अपने पुरखाओं के लिए माफी मांगो। प्रभु से कह दे, मैं मांगता हूं, प्रभु से कह दे, मान ले कि मेरे पुरखाओं ने तेरे वचन के विरुद्ध में पाप किया। उनके पापों से पछतावा कर। Confess the sins of your forefathers. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद। जैसे आप अपने पुरखाओं की गलतियों से पछतावा कर लेते हैं, मैं चाहूंगा इस समय आप मांगे कि परमेश्वर हमारी पुरखाओं के जो खून हमारे शरीर में है, हमारी पुरखाओं की जो शराब हमारी शरीर, हमारे पुरखाओं इनिक्विटीज जो हमारी शरीर, मुझे उससे बिल्कुल अलग कर। Separate, Lord, from the iniquities of my forefathers. बिल्कुल अलग कर दे। Hallelujah. Thank you, Jesus. चर्च हमारे पीछे आके दुआ करें। मैं जो बोलूं आप मेरे पीछे बोले, ये प्रार्थना करें। Lord, I confess that my forefathers have sinned against thee by worshipping other gods and not obeying your commands. Please, Lord, forgive them. And I release myself from the sins and cares of my forefathers from first, second, third and fourth generation in the name of Jesus. Hallelujah. चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। आपके जीवन की जो शराबें उसे तोड़ने जा रहा हूं। Inheritance curse, ancestral cares, और
जैसे शराब तोड़ी जाए, हर शराब के पीछे दुष्ट आत्मा की शक्ति होती है, और उन शराब के कारण जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में, ये आपको अभी छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। आप तैयार हैं? आपके जीवन के शराब तोड़ी जाएगी। अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रभु की आशीष प्राप्त करें। हालेलुया। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान, मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हमारे बाप, हम आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं। तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी आज के खास तौर पे तेरे शुभ संदेश के लिए, जो शिक्षा तूने आज इस कलेश को दिए है। यदि प्रभु जी मैंने आज तेरा सच्चा वचन को तेरे बच्चों के बीच में बांटा है, तो मेरी दुआ है तू आज अपने वचन को साबित करके दिखा। मेरे बाप, हम धन्यवाद देते हैं कि आज तेरे बच्चों के जीवन में उनकी जो पुरखाओं के शराब जो पीढ़ी से आ रही थी, इन्होंने अपने गलतियों का एहसास किया है, अपने पुरखाओं के गलतियों का एहसास किया है, इसलिए इन शराब के पास कोई राइट्स नहीं है प्रभु के बच्चों के जीवन में रहने का। मैं तेरे सेवक होने के द्वारा प्रभु अपना अधिकार को लेते हुए हर एक जनरेशन शराब जो पीढ़ी से प्रभु के बच्चों के जीवन में आ रही है, इन सारे शराबों को आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से, ये शराबें टूट जाएं। I command every curse to be broken in Jesus' name. Every inheritance curse, every ancestral curse, I break it in Jesus' name. इन शराब के द्वारा जो दुष्ट आत्मा की शक्तियां प्रभु के बच्चों के जीवन में आई है, प्रभु के बच्चों के जीवन को छोड़ दे इस समय, छोड़ दे हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति। I command every demonic spirit that has come through all these curses in Jesus' name, leave every child of God, leave every child of God. कलेश अपनी जुबान से कहे, हर एक शराब टूट जाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति मेरे जीवन को छोड़ दे, चली जाए सुखी भूमि में। हम तुम्हें नहीं मानता, चला जाए यीशु के नाम से। I break every curse, I break every curse, I break every curse. हर एक शराब टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए, चली जाए यीशु के नाम से। Yes, in Jesus' name. In Jesus' name, just lift up your hand and receive the blessing, the blessings, the blessings. यीशु की आशीष को स्वीकार करें। यीशु की आशीष का शुरुआत आपके जीवन में, आपके जीवन में आशीष का शुरुआत है, आपके जीवन में जीवन की शुरुआत है। यीशु की आशीष आपके जीवन में, यीशु की आशीष आपके कमाई में, यीशु की आशीष आपके भंडार में, यीशु की आशीष आपके शरीर में। आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं, आपको रोगी रहने की जरूरत नहीं, आपके जीवन आजाद है। यीशु ने आपके दाम को चुका दिया, उसको दाम चुकाने के कारण आज प्रभु आपको आशीष दे रहा है। यस यस यस, रिसीव नाउ, receive the blessings, yes, the blessings of Father Abraham, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Yes, it's coming upon you. वो आ रही है, उसकी अद्भुत कार्य आपके जीवन में आ रही, उसकी महान आशीष आपके जीवन में आ रही। स्वीकार कर, just receive। ये समय जाने ना दे, ये मुफ्त का आशीष, ये मुफ्त का तोहफा प्रभु आपको आनंद से दे रहा है। उसे स्वीकार कर ले, उसे ले ले उसे ले ले। Yes, receive, it's coming upon you, it's coming upon you। Receive the blessings of Father Abraham। वो आ रही है आपके ऊपर, वो आ रही है, उसकी अभिषेकता आ रही है, उसकी ताज़ी अभिषेकता आ रही है। Yes, Lord, touch them and bless them। Yes, in the mighty name of Jesus,
mighty name of Jesus. I release fire, 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 fire. Feel them, feel them, feel them, feel them, Lord. Fill them with overflow, with overflow, with overflow, Lord, with overflow. इतना आशीष है, इनका कटोरा भरियों बढ़ाने लगे, कटोरा भरियों बढ़ाने लगे, रखने की जगह ना हो। ऐसा आशीष है, बाल रूप से आशीष है। Yes, let that anointing fall, let that anointing fall, let that anointing fall. Yes, let that anointing fall, let that anointing fall. Yes, feel that, blessed, be blessed, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, be blessed, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. आशीष और आशीष और आशीष, बहुतायत रूप से आशीष, बहुतायत रूप से, in abundance, बहुतायत रूप से तेरी आशीष प्रभु जी। Yes, fill them, Lord, fill them with new wine, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, Lord, let that anointing fall, Lord, let that anointing fall. Yes, fill them. हर एक को भर दे, touch them, touch in Jesus' name, in Jesus' name. Feel, yes, Lord, your blessings. प्रभु जी अपनी आशीष से भर दे, touch them, Lord, touch them. Yes, feel, Lord, feel in Jesus' name. भर दे यीशु, भर दे यीशु, भर दे। Yes, touch the Lord, a fresh wave, ताज़ी अभिषेकता प्रभु, ताज़ी अभिषेकता, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. I release that anointing, in Jesus' name. Feel Lord, feel in Jesus' name. ताज़ी अभिषेकता से, yes. Feel that. भर दे प्रभु जी, भर दे अपनी ताज़ी अभिषेकता से, भर दे। Yes, Lord, yes, fill up with your anointing. Yes, in Jesus' name, I release fire on you, fire. Yes, fire on you in Jesus' name. Yes, fire in the mighty name of Jesus. Fill them, Lord, fill them, Lord. भर दे प्रभु की आत्मा हमारे बीच में, उसकी अभिषेकता हमारे बीच में, उसकी कोई भी कमी नहीं। Just receive, जहाँ भी कहें तुम सिखाकर, receive that anointing in the name of Jesus. Receive that anointing. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, in Jesus' name, I release that anointing. Yes, in the mighty name of Jesus, I release fire in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall. Let it fall. I release anointing in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Let that anointing fall. Let that anointing fall. Let that anointing fall. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive now, church. Receive that blessing. Receive. Yes, this is the hour of blessing. ये आश्चर्य कर्म की घड़ी स्वीकार. Yes, the anointing of the Holy Ghost. Yes, receive that anointing in Jesus' name. Receive the anointing of the Holy Ghost. Yes, receive that anointing. Receive, my sister. Receive that anointing. Yes, in the name of Jesus, receive the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall. Yes, church, receive. This is the hour of blessing. Yes, ये आश्चर्य कर्म की घड़ी है, ये आशीष के समय है। स्वीकार कर इस आशीष को। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। Yes, receive in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release fire in the mighty name of Jesus. Yes, I release that anointing in Jesus' name. In Jesus' name, I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall. I release fire on you. Fire in the mighty name of Jesus.
I release the fire of the Holy Ghost. Yes, feel that, feel that. I release the fire of the Holy Ghost. प्रभु जी अपनी ताज़ी अभिषेकता से भर दे. Yes, Lord, I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall upon her. Let it fall upon her. Let it flow through her. In Jesus' name, I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, release that anointing. Yes. Receive now. Receive. This is the hour of your miracle. ये प्रभु की आश्चर्य कर्म की घड़ी तुम्हारे लिए है. Hallelujah. I release the anointing of the Holy Ghost. I release fire in Jesus' name. I release the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. I release fire in Jesus' name. I release fire in the mighty name of Jesus. Yes, I release the anointing of the Holy Ghost in Jesus' name. Yes, in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, my brother, receive now, receive the touch of the Master's hand. Yes, in Jesus' name. Receive, my brother, receive the power of the Holy Ghost. Yes, receive it in Jesus' name. Receive in the mighty name of Jesus. I release that anointing. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, in Jesus' name. We give you glory, Lord. We give you praise. We give you praise, Master. We give you praise, Jesus. We give you praise. Hallelujah. स्वर्ग पिता, हम तुझे धन्यवाद करते हैं आज. धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए. धन्यवाद देते दीवालों को तोड़ने के लिए. धन्यवाद देते हैं अपने बच्चों को आजादी देने के लिए. शराब के बंधन को तोड़ने के लिए. अपनी आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए धन्यवाद. धन्यवाद तेरी ताजी अभिषेकता के लिए. धन्यवाद प्रभु जी, जो अद्भुत कार्य तूने अपने बच्चों के जीवन में किए हैं. मेरी दुआ है प्रभु, आज तेरे बच्चों ने जो कुछ सुना और सीखा है, इनके हृदय में हमेशा और हमेशा के लिए बस जाए. तेरे वचन के आधार पर तेरे बच्चे अपने जीवन को बिताए प्रभु, ताकि तेरी आशीष में कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और तेरी महिमा तेरे बच्चों के जीवन में सर्वदा. यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन. हम क्यों ना खड़े हो जाएं प्रभु.